अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, इमरान प्रतापगढ़ी से होने वाली एक बड़ी गलती जिस पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही आपसे मिन्नत समाजत की आप वीडियो को पूरा वॉच करना, इसलिए कि क्या गलती हो रही है, कितनी बड़ी गलती हो रही है, इसका सुनना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है और हम सब के लिए जरूरी है इस पैगाम का उन तक पहुंचा देना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्तों आते हैं इस हादसे की तरफ। हाथरस के अंदर ऐसा भयानक हादसा हुआ है जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोगों का दिल दहल गया और न जाने कितने घर उजड़ गए। मेरे दोस्तों, एक ही परिवार के 28 से 30 लोग किसी रिश्तेदारी से होकर वापस आ रहे थे और रास्ते में एक कड़ी टक्कर रोडवेज से होती है और जिसमें लोग मौजूद थे वो गाड़ी जो है मैजिक थी, जिसमें 28 से 30 लोग यानी सामान वगैरह ढोने वाली आ रहे थे। मेरे दोस्तों, ऐसा हादसा, ऐसा भीषण हादसा जिसमें एक ही परिवार की, एक ही रिश्तेदारों की जो है 17 लोगों की जान चली। सोचो उनके दिल में कितनी तकलीफ इस वक्त होगी। किसी का बच्चा बचा होगा, किसी की बेटी बची होगी, किसी का बाप बचा होगा, किसी का भाई खत्म हुआ होगा, किसी का सारा परिवार खत्म हुआ होगा, तो कोई एक बच्चा बचा होगा। मेरे दोस्तों, कैसा मातम आज उस घर में पसरा होगा। हम भी उस शोक में, उस तकलीफ में शामिल हों और उनके लिए दुआए खैर करें। मेरे दोस्तों, उनके दिल के सुकून के लिए हम दुआए खैर करें, उनके दिल में अमन और शांति के लिए हम दुआए खैर करें, हमारा हक है। इसलिए कि एक इंसान का भी दुख सारे इंसानों का दुख है, एक इंसान का दुख सारे इंसानों का दुख है। इस तरीके से हमारी जिंदगी होना चाहिए। अब मैं आता हूं इमरान प्रतापगढ़ी से होने वाली एक बड़ी गलती की तरफ। मेरे दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी जो है किसी पहचान के मुहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बहुत इज्जत दी है, बहुत रुतबा दिया है, मर्तबा दिया है, बड़ी पहचान, बड़ी शोहरत, हत्ता कि वो सांसद भी है। मेरे दोस्तों, अक्सर वो शेर शायरी करते हैं और ऐसा कलाम पढ़ते हैं कभी कभी जिससे ईमान ताजा हो जाता है, ईमान बढ़ जाता है। उनके कलाम को सुनकर ऐसी हमद पढ़ते हैं, कभी देश पर, कभी होने वाले जुल्म पर, कभी अल्लाह की शान में, यानी हम सबको पैदा करने वाले की शान में पढ़ते हैं। सुनकर मजा आ जाता है। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ी तादाद उनके जो है इस तरीके के मुशायरे में शामिल होती है जिसमें मुसलमान तबका भी होता है, हिंदू तबका भी होता है, दाढ़ी टोपी वाले भी होते हैं, बेगर दाढ़ी टोपी वाले भी होती हैं, महिलाएं भी होती हैं। मेरे दोस्तों, ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। गलती क्या हो रही, आप सोचकर, आप सुनकर शायद हैरान हो गए होंगे कि इनसे क्या गलती हो रही है, तो बहुत अच्छे आदमी है। मैं इस्लामी रूल से जो इनसे गलती हो रही है, एक बड़ी गलती है जो सीधे तरीके से, यानी जाहिर नहीं हो रही है। जैसे नाच गाना हम करेंगे तो वो जाहिर होगा, म्यूजिक है, उसमें जो है बहुत तरह के जो है गाने बजाने हैं जो जाहिर हो जाते हैं, बेहयाई उसमें नजर आती है। लेकिन इसमें बेहयाई कहां से हो रही है, किस मौके पर हो रही है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेहयाई ये हो रही है, जब ये गजल पढ़ते हैं तो उसमें कुछ गजलें इनकी इस तरह होती हैं जो गाने से मैच करती हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की नावाकिफ है या जानकर अनजान बनी हुई है। इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। इसलिए कि इमरान प्रतापगढ़ी को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नहीं पैदा किया है। अगर इस तरह का कोई काम उनके जरिए से हो रहा है तो जितनी भी गुनाह लोगों से होगी उनके जरिया ये भी बन रहे हैं और सारी गुनाह इनके हिस्से में आएगी। इसलिए हम अपनी जुबान से वो कलाम निकाल सकते हैं जिस कलाम के निकालने का हम सब का रब हमें हुक्म दे रहा है। बहुत गौर और तवज्जो से सुनने की वीडियो है मेरे दोस्तों। हाँ, जिस बात के कहने के लिए हुक्म दिया जा रहा है वही हम जुबान से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई कलाम नहीं पढ़ सकते। हम फिल्म इंडस्ट्री को देख के थोड़ी चलना है, हमें ये थोड़ी देखना कि फला पढ़ रहा है। हमसे हमारा रब पूछेगा कि नहीं पूछेगा इस कलाम के पढ़ने पे, इसकी हमें तहकीक करना चाहिए उलमाए कराम से। और बहुत खुले तौर पर बेहयाई वाली गजलें जो है वो पढ़ रहे हैं बहुत सी जगहों पर। जैसे शादी से पहले जो एक जवान बच्चा, एक जवान बच्ची के अंदर जो जज्बा पैदा होता है मोहब्बत का, आशिक और माशूक का, उस तरीके का मैं जो है उनका कलाम देखा हूं और सुना हूं पढ़ते हुए, तो मेरे अंदर एक ख्याल पैदा हुआ, एक जज्बा पैदा हुआ कि इन तक एक बड़ा पैगाम पहुंचाना चाहिए। हो सकता है कि आप इस बात से मायूस हो जाएं कि अरे वो कहां सुनने वाले, और फिर यार तुम तो लोगों की कमियां निकालो। नहीं मेरे भाई, मैं देख रहा हूं इस पर कोई वीडियो नहीं है। इस तरीके की वीडियो बनाना जरूरी था। हो सकता है वीडियो उन तक पहुंचे और अपने रब की बारगाह में खड़े होने से वो डर जाएं कि मुझे ऐसा कलाम नहीं पढ़ना है। ये देखो एक स्लो पॉइजन है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई गाना गाने लगा तो आप गाना गा रहा है, पागल है क्या, गाना गा रहा है, रुक चुप। बहुत से दाढ़ी टोपी वालों को खराब लगेगा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ। इस तरीके से गजलें जो होती हैं उसमें आदमी इस बात का ध्यान नहीं देता, हालांकि वो भी गाने की तरह होती है। गाने ही वाले अल्फाज हैं, आशिक और माशूक वाले अल्फाज है, शादी के पहले वाले जो, यानी जो आशिक और माशूक के दरमियान में जो हालात पैदा होते हैं, शादी के पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से कटने मरने के लिए तैयार, एक दूसरे के लिए जीना मरना उनका सब एक दूसरे के लिए रहता है। यानी गजलों में इस तरह की
इस तरह का कलाम सुनने को मिलता है। मेरे दोस्तों ये जो है बहुत खतरनाक है, यानी हमारा ईमान खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कि हमारा मकसद दुनिया में आने का यह है कि हम सबका रब हमसे कैसे राजी हो जाए। हम शादी के पहले किसी को बढ़ावा नहीं दे सकते, शादी के बाद अगर मियाँ बीवी में बढ़ा जाए तो ये किसी दर्जे में मुनासिब है, फिर भी एक बड़ी मजलिस एक बड़े मजमे के सामने मुनासिब नहीं है। इसलिए कि हया वाली चीज को हया में रखना चाहिए, हया वाली चीज को हया में रखना चाहिए, बेहयाई के तौर पर उसे आम नहीं करना चाहिए। ये एक ईमान वाले का काम होना चाहिए। इसलिए कि इमरान प्रतापगढ़ी जो है बड़े सांसद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है। जो आवाज उनके अंदर है, मेरे दोस्तों सबको ये आवाज नहीं मिलती, ये जिस पर उसका कर्म हो जाता है उसको मिलती है। इसलिए उसकी कदरदानी करते हुए हमें इस आवाज की कदर करते हुए हमें सही इस्तेमाल करना है। मेरे दोस्तों बोलने का अंदाज मेरा टूटा फूटा है, लेकिन बात हक है, सच है। आप हो सकता है जुनून में आकर ये फैसला कर लें कि इनको तो यही पड़ी, नहीं मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और हमें अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने के लिए भेजा गया है। अगर हम हक बात लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम आने वाले दिनों में बुज़दिल हो जाएंगे और हम पर होने वाला जुल्म बढ़ जाएगा। हाँ, जुल्म हम पर बढ़ जाएगा अगर हमने हक बात नहीं बोली। मेरे दोस्तों किसी के मर्तबे को देखकर, किसी के ओहदे को देखकर, किसी को डिग्री को देखकर हम खामोश हो जाते हैं कि अगर इनको मैं बोलूंगा तो मेरा इनसे क्या हुआ, राब्ता कट जाएगा, मेरी इनसे पहचान खत्म हो जाएगी। वो नाराज हो जाएंगे। क्या नाराज हो जाएंगे कि मुझे हक बात कैसे आपने की है। कोई नाराज नहीं होता मेरे भाई, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा होगा। इमरान प्रतापगढ़ी से मुझे उम्मीद नहीं कि वो नाराज होंगे। उनको सही बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए और उन गजलों पर गौर किया जाए जो वो पढ़ रहे हैं, ताकि उन तक पैगाम पहुंचाया जा सके। एक आखिरी बात बोलकर मेरे दोस्तों मैं वीडियो खत्म करता हूं। जैसे हम अपने बच्चियों का, अपनी औरतों के पर्दे का एहतमाम कराते हैं, कहते हैं जैसे बाहरी कोई आदमी, कोई दोस्त डायरेक्ट घर में जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि हमारे अंदर हया बाकी है। हम बोलते हैं नहीं भाई अंदर नहीं जा सकते आप, अब यहीं बैठो, मैं चाय पानी यहीं पे कराता हूँ आपको, यहीं से हमारी बातचीत होगी और यहीं से हम, वो अंदर आना चाहता है उसको रोकते हैं। लेकिन चचा का लड़का, मामू का लड़का इस तरीके से डायरेक्ट आता है तो हम नहीं रोकते। क्यों? इसलिए नहीं रोकते कि हमें ये भरोसा होता है कि ये क्या कर सकता है, जबकि पर्दे का एहतमाम दोनों के लिए बराबर है। पर्दा वो बाहरी वाले के लिए भी और इस तरह के रिश्तेदारों के लिए भी, जो हमारे खास रिश्तेदार, मामू का लड़का, चचा लड़का, एक ही जैसा पर्दे का हुक्म है। लेकिन हम उस पर कितना जो है ब्रेक लगाते हैं, कितना नाराज होते हैं और इस पर नाराज नहीं होते। हालांकि दोनों जगह हमें एक ही जैसा एक्शन लेना है। इसी तरीके से जैसे एक गाना है, आशिक और माशिक के ऊपर हीरो हीरोइन गा रहे हैं और इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरीके से गजलें हैं, तो गजलों को हम उसी तरह समझ रहे हैं जैसे चचा का लड़का और इस तरीके से बहन का लड़का और घर में आ रहा, हमारी लड़कियों का आमना सामना हो रहा है, इसलिए कि हम उस पर मुतमईन हैं और उसको हम गुनाह नहीं समझ रहे हैं। इस तरीके से गजल को हम गुनाह नहीं समझ रहे हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है, जब गजल में गाने वाली ही बात डाली जाएगी तो ये नौजवान बच्चे और बच्चियों के अंदर बढ़ावा आ रहा है ना, वो जो है गलत रास्ते पर आ सकते हैं ना, गलत सोच आ सकती है ना, वो उस गजल को गुनगुना सकते हैं और अपने इश्क को याद कर सकते हैं और उसमें अपने आप को, अपना वक्त जाया करेंगे, यानी गलत रास्ते की तरफ वो जाएंगे जिसके जरिए हम बनेंगे। मेरे दोस्तों एक बड़ा पैगाम पहुंचाने की मैं कोशिश किया हूं। अब आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो पर आखिर तक बने रहा करो और बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को शेयर किया करो, चैनल से जुड़ा करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। मेरे दोस्तों बड़े मशक्कत और मुजाहिदे से वीडियो बनती है और आपको तो बस थोड़ा सा काम करना है, लेकिन उसका मैं बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपको दिल से दुआ देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हर बला, हर मुसीबत से बचाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम।